अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट आपके साथ। आज की जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है। अब पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से बात करेंगे। तो पाँव जो हमारी बॉडी का बहुत ही अहम रुकन होते हैं और यानी इनके बगैर चलना ही मुश्किल है और तमाम का तमाम आपका बॉडी का वेट ये सहारते हैं। तो इस हवाले से आज ख़ास जो इंडिकेशंस होती हैं उनके हवाले से आपसे बात करूँगी। माय डियर व्यूवर्स, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो सोलन फीट के साथ हमारे पास आते हैं, यानी पाँव का जो है वो सूजन के साथ आते हैं, पाँव सूजे हुए होते हैं उनके। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस हवाले से आपको बताऊंगी कि उसके पीछे क्या बात हो सकती है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो जो है वो जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी होती है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये जान सकें कि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है तो उसके पीछे क्या क्या वजूहात हो। जी, तो सबसे पहली बात कि जो पाँव सूजे हुए अगर होते हैं किसी पेशेंट के, तो सबसे पहले ये नोटिस कर लें कि हो सकता है कि उसके लिवर का इशू हो। यानी बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें एक है लिवर का इशू, यानी कि जिगर की कोई मसाइल हो सकते हैं, लिहाजा एलएफटी कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा लो किडनी फंक्शन हो सकता है, यानी कि गुर्दे अगर मुकम्मल तौर पे अच्छे तौर पे अपनी फंक्शनिंग नहीं कर रहे तो ये वजह भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एलएफटी भी करवाया जाए और आरएफटी भी करवाया जाए, रीनल किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो करवाया जाए। इसके अलावा जो बात हो सकती है वो हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी के हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो ये इशू भी हो सकता है कि पाँव की सूजन हो। अगर इम्यूनिटी कम है और पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है एनीमिक कंडीशन से, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि पाँव की सूजन हो सकती है। लिहाजा जहां बाकी टेस्ट करवाएंगे एचबी लेवल को भी ज़रूर चेक करवाइए। पाँव का हिस्सा जो टखना होता है, एंकल पेन के साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो अगर टखने में दर्द है तो ये यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि पेशेंट को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अनीमिक पेशेंट्स में जिनमें खून की कमी होती है उनमें भी टखने दर्द करते हैं। डियर व्यूवर्स, इसके अलावा एंकल पेन की वजह लो विटामिन डी हो सकता है, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। जो रिच सोर्स है हमें कुदरती तौर पर सन एक्सपोयर से मिलता है और ये ज़रूर लेना चाहिए। 10 मिनट का सन एक्सपोयर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो पाँव में टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस का बताते हैं, यानी पाँव सुन्न होते हैं या उनमें सरसराहट की कुछ होती है सेंसेशन। तो उसकी वजह जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, यानी विटामिन B12 बहुत कम होता है। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ ही साथ विटामिन E की डेफिशिएंसी से भी ऐसा होता है। तो लिहाजा आप अपने विटामिन्स को पूरा रखिए। इसी तरह पाँव और टांगों से रिलेटेड जो कंडीशन एक सामने आती है, ये पाँव पे भी कंडीशन देखने में आती है, वो है स्पाइडर वेन्स। इसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये वजह भी होती है। एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग जिनका काम होता है, बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम होता है, जिन लोगों का प्रोफेशनली, जैसा कि टीचर्स हैं, वेटर्स हैं और शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो वर्कर्स हैं और इनमें ऐसा होता है। तो उसमें जो है स्पाइडर वेन्स हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं होती। इसमें भी एक तो ये कि लिवर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तब भी ये स्पाइडर वेन्स हो सकती हैं। और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस अगर हो जाए बॉडी में तो भी ऐसा होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि होम्योपैथी जो है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम काम करती है, रूट कॉज पे काम करती है। तो लिहाजा जान लीजिए जैसी वजह होगी वैसा ही हम ट्रीट करें। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा मसला सामने आता है वो हमारे जो हैं क्रैक्ड हील्स। ये सर्दियों में आपको पता है विंटर सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने में आती है। इसकी वजह क्या होती है, इसमें भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी होती है और इसके साथ लो आयरन भी जिनमें होता है उसमें भी ऐसा होता है। ओमेगा 3 की कमी हो सकती है, इसमें आप फिश आपके लिए बेहतरीन साबित होती है। इसमें वॉलनट यानी अखरोट बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा अगर थायराइड के प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो बाकी भी कम्प्लेक्सिटीज़ दूर होंगी। और सबसे अहम और जनरल कॉमन काज जो होती है वो ड्राइनेस की वजह से भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि इसके पीछे कोई डिज़ीज़ हो, जनरली ड्राइनेस हो सकती है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है। इसमें मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी हो। और आपको बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसन पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में।
फिर एक वजह होती है जो पाँव का ठंडा रहना। पाँव के हवाले से बात हो रही है तो आपको बताती चलूँ कि ये पुअर सर्कुलेशन हो सकती है, आयोडीन की कमी हो सकती है, एनीमिक कंडीशन हो सकती है और इस तरह से पाँव जो हैं वो ठंडे रहते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी मेडिसिन काम करती हैं। कार्बोवेज जो ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है और बिल्कुल ठीक हो जाता है ओवरऑल कंडीशन। इसी तरह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो बहुत सारी मेडिसिन है जो काम करती हैं। उनमें सिलीशिया भी है, कलकेरिया कार भी है, बहुत सी मेडिसिन है। लेग क्रैम्प्स के साथ आते हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा, यानी कि पाँव टांगों में कुड़ल पड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है आम लफ्ज़ों में। उसमें हमारी क्यूप्रमेट बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है, विटामिन बी की कमी से भी होता है ऐसा। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के इम्बैलेंसमेंट से भी ऐसा होता है, लिहाजा इसको पूरा रखिए। पोटेशियम का गुड सोर्स जो है जो क्रैम्प्स को कम करता है, डेट्स हैं यानी खजूरें हैं, ये अपनी डाइट में ज़रूर रखा कीजिए। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन होती है फीट में, यानी पाँव में जलन का एहसास होता है और ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, लिहाजा इनको कवर करने के लिए बहुत सारी हमारी डाइट है, इनमें पालक है, चुकंदर है और एग गुड सोर्स है जिसमें ये तमाम विटामिन्स वगैरह होते हैं। लास्टली एक कॉमन इशू होता है जो फुट क्रैम्प्स होते हैं। पाँव में भी बहुत लोगों के जो है वो कहते हैं नस चढ़ गई पाँव में, इस तरह से हो गया। और वो भी जो है वो पोटेशियम की और सोडियम की डेफिशिएंसी से समटाइम ऐसा होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके सॉल्ट्स को जब आप बेटर रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैगफॉस बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में कि क्रैम्प्स हो जाते हैं और जो पट्टे कमज़ोर होते हैं। आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है आपसे बोला, लेकिन ये कि हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। ये थी आपके फुट के हवाले से बात। पाँव के हवाले से कि हमारे पाँव भी बहुत सारी चीज़ों की इंडिकेशन देते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना होता, बल्कि आप इसको मद्देनज़र जब अपने पेशेंट को आप देखते हैं तो डेफ़िनेटली वो जल्दी क्योर कर देता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।